नमस्कार दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर कोई है, अगर पर्टिकुलर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो वो है दोस्तों एफआईआईज। एफआईआईज लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में सेल बटन को प्रेस कर रहे हैं दोस्तों और बेच रहे हैं। हमने पिछले कई महीनों से देखा भी है कि लगातार वहां पर बिकवाली हुई है। अगर इंटरनेशनली में बात करूं दोस्तों, कौन सा ट्रिगर इस समय सबसे ज्यादा काम कर रहा है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, ट्रंप का टैरिफ, उस पर ऑलरेडी मैं आज बात भी कर चुका हूँ आपके साथ कि बार बार जो ट्रंप साहब पलट रहे हैं तो एक पलटी और मारी है उन्होंने। इस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर वॉच कीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को चुन सकते हैं दोस्तों, जहां पर हम हर एक इंफॉर्मेशन समय पर आपको देते रहते हैं। इस वीडियो को शुरू करता हूं सबसे पहले डिस्क्लेमर के साथ दोस्तों कि किसी भी प्रकार से किसी भी स्टॉक में बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। यहाँ पर वीडियो हम सिर्फ इंफॉर्मेशन एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहे हैं, न्यूज़ के ऊपर बना रहे हैं, तो आप इसे किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन ना समझे। तो वीडियो को शुरू करते हैं एफआईआईज। लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर हम कहें तो बहुत तेजी से बिकवाली कर रहे हैं। निवेशक इससे खासे परेशान है दोस्तों कि एफआईआईज की सेलिंग कब रुकेगी। दोस्तों, ये जो इंडिया में सेल बटन इन्होंने दबा रखा है एफआईआईज ने, ये सेल बटन से अपना हाथ कब हटाएंगे और इनकी गिरावट का ये जो परसेंटेज है दोस्तों, ये कब वापस खरीदारी में कन्वर्ट होगा, कब ये खरीदारी। अगर हम पिछले कई महीनों से देखें तो बहुत बड़ी बड़ी बिकवाली जो है यहाँ पर एफआईआईज ने की है। मतलब बड़ी बिकवाली का अगर फिगर आप देखें तो 23 हजार करोड़ रुपए की बिकवाली, और खरीदारी का फिगर देखें तो बहुत छोटी खरीदारी यहाँ पर होती हुई हमें नजर आई है। मतलब एफआईआईज डीआईज के डेटा जब भी आप डेली बेसिस पे देखोगे दोस्तों तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि ये डेटा हमें देखने भी चाहिए या नहीं देखने चाहिए। अगर आप अप्रैल से अभी तक देखें तो 2022 में भी बड़ी बिकवाली एफआईआईज ने की। अगर हम देखें दोस्तों 23 के अंदर तो यहाँ पर भी बड़ी बिकवाली और कुछ खरीदारी आपको देखने को मिलेगी। मगर बात ये नहीं है दोस्तों, अगर आप 23 में देखेंगे तो कुछ फिगर खरीदारी क्या है, ठीक है, कुछ फिगर खरीदारी क्या है तो फिर बड़ी बिकवाली के फिगर भी हमें देखने को मिले। और 24 के अंदर 2024 में तो मतलब एफआईआईज ने बहुत ही ज्यादा सेलिंग यहाँ पर करके रखी है। अब अगर आप 24 के आंकड़े देखेंगे तो यहाँ पर आप बड़े बड़े सेल फिगर देखेंगे 2024 में। अब मई में अप्रैल के अंदर बड़े बड़े सेल फिगर और खरीदारी के छोटे सेल फिगर देखेंगे, इतने बड़े बड़े कि शायद एक बार स्टॉक मार्केट पूरी तरह कांप गया था एफआईआईज की सेलिंग की वजह से। और एफआईआईज की जो सेलिंग थी अक्टूबर मंथ 2024 में 1,14,000 करोड़ रुपए की भी आई दोस्तों, जिसको भी इंडियन स्टॉक मार्केट ने बर्दाश्त किया। और उसके बाद भी बिकवाली तो जारी रही दोस्तों। फिगर आपके सामने में रखता जा रहा हूँ, आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे 2024 की फिगर है ये सारे के सारे जो बड़े बड़े फिगर हैं। मगर हर जगह अगर बिकवाली की है तो स्टॉक्स तो बेचे ही हैं दोस्तों। आपके मन में भी एक सवाल उठता होगा कि अगर हर जगह बिकवाली की है तो दोस्तों खरीदारी कहाँ की है, किस सेक्टर में खरीदारी की है और किस सेक्टर की कौन सी कंपनी में खरीदारी की है। ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा, तो आज इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। तो एक सेक्टर है दोस्तों, वो है पावर सेक्टर। इसके बारे में मैं कई बार आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं कि अभी तक सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर अगर मुझे कोई लग रहा है तो वो पावर सेक्टर लग रहा है। पावर सेक्टर क्यों स्ट्रॉन्ग लग रहा है? पहला, अमेरिका के टैरिफ का यहाँ पर कोई असर नहीं पड़ता है। दूसरा, जितनी बिजली हम बनाते हैं उससे ज्यादा हमारा कंजप्शन है दोस्तों। मतलब हमें कहीं पर भी एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं, कहीं से भी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं, हम खुद बना रहे हैं, खुद खपत कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में कंपनी की ऑर्डर बुक जो है वो अच्छी खासी रहने वाली है। ये बात आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। और पावर सेक्टर के अंदर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी मंदी वगैरह भी आ सकती है। अब मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता पावर सेक्टर में मंदी क्यों? क्योंकि कंजप्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और कंजप्शन का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो मंदी का कोई सवाल होता नहीं है। पावर कंजप्शन जैसे ही बढ़ेगा दोस्तों तो पावर सेक्टर में मंदी तो नहीं आ सकती। मगर आज हम इस वीडियो में पावर सेक्टर की किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर एफआईआईज दोस्तों
पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में बेच रहे हैं और वहीं पर एफआईआईज खरीद रहे हैं। वो कौन सी कंपनी है? तो वो कंपनी वैसे तो सभी को पता है, सुज़लोन एनर्जी के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं। तो यहां पर दोस्तों एफआईआईज ने फिर से बाइंग स्टार्ट की है। अब एफआईआईज ने बाइंग की है, इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि हम भी लोग बाइंग कर लें, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी प्रकार से कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, मगर आपने देखा पिछले कई महीनों से सुज़लोन एनर्जी में गिरावट चल रही है और अच्छी खासी गिरावट टॉप के बाद हुई है। यहाँ पर मतलब इसने जो एक बड़ा टॉप बनाया था दोस्तों, उसके बाद लंबी गिरावट का शिकार यहाँ पर ये कंपनी हुई है। अब सुज़लोन एनर्जी में इस समय अगर एफआईआईज की बाइंग आई है तो वो क्यों आई है, उसके पीछे की वजह तो खैर आप लोगों को पता है कि एफआईआईज खुद जो है पावर सेक्टर पर बुलिश है दोस्तों। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये एफआईआईज डीआईएस का डेटा है दोस्तों। तो मार्च 2025 का डेटा आ चुका है, मार्च 2025 का डेटा आ चुका है, जहां पर अगर हम देखें तो एफआईआईज, जी हाँ, एफआईआईज जो है दोस्तों 23.03% आ चुके हैं, जो कि पिछली बार 22.87% थे। मतलब पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की है, मगर सुज़लोन एनर्जी या ये कह लीजिए सुज़लोन एनर्जी क्योंकि पावर सेक्टर से वहां पर दोस्तों एफआईआईज ने खरीदारी की है। हालांकि डीआईज ने थोड़ा सा कम किया है। अगर आप डीआईज को देखेंगे तो 9.31 से डीआईज हो गए 8.73% पे। मगर एक चीज बताइए, डीआईज इशू नहीं है अभी, इशू कौन है? इशू है एफआईआईज। पब्लिक अपना माल यहाँ पर कम कर रही है और हमेशा मैंने देखा है जहां पब्लिक कम होती है ना, वहीं एफआईआईज के रुझान बढ़ते हैं। तो इस समय अगर आप देखेंगे तो एफआईआईज ने यहाँ पर खरीदारी की है। अभी इस कंपनी के रिजल्ट आना बाकी है। जी हाँ, रिजल्ट पे हमारी पैनी नजर रहती है दोस्तों। तो क्वार्टरली रिजल्ट और लास्ट क्वार्टर है इस साल का, तो रिजल्ट अभी नहीं आए हैं कंपनी के। रिजल्ट पर हमें ये देखना होगा कि पिछली बार के मुकाबले इस बार रिजल्ट कैसे रहे। जैसे कि पिछली बार हम कहें दिसंबर क्वार्टर में 388 करोड़ का प्रॉफिट इस कंपनी ने किया, और सेम क्वार्टर अगर मैं कहूं अप्रैल या ये कहूं मार्च 2024 तो 254 करोड़ का कुल मुनाफा हुआ था। तो क्या पिछली बार के मुनाफे को इस बार ये कंपनी बीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये तो खैर समय बताएगा दोस्तों। मगर इस समय जो एफआईआईज डीआईएस के डेटा है वो ये बता रहे हैं कि एफआईआईज का रुझान जो है पावर सेक्टर में बढ़ रहा है और विंड एनर्जी के अंदर बढ़ रहा है, क्योंकि वो विंड एनर्जी कंपनी है, सुज़लोन एनर्जी विंड एनर्जी बनाती है दोस्तों। तो यहाँ पर एफआईआईज ने खरीदारी की है, जबकि इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की है। इसीलिए ये पॉइंट मेरे सामने मुझे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा दोस्तों कि जब एफआईआईज सब जगह बेच रहे हैं तो यहाँ क्यों खरीद रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, लिखकर बताइएगा क्यों खरीदारी की है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारा एक चैनल और है दोस्तों, ग्रोथ कैपिटल लर्निंग चैनल, उसका लिंक आपको एंड स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। इससे जरूर जुड़िए दोस्तों, ताकि आपके पास कोई भी वीडियो आने से मिस ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।